प्रश्न संख्या फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.4 का। ठीक है, प्रश्न संख्या फर्स्ट है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। तो यूनियन क्या होता है, तो जो दोनों सेट में कॉमन मिले वो भी और ना मिले वो भी। तो फर्स्ट है 1 कोमा में 3 कोमा में 5 और y इक्वल टू दिया है 1,2,3। ठीक है, तो इसका यूनियन मतलब जो दोनों सेट में कॉमन मिले वो भी ना मिले वो भी। तो x यूनियन y होगा, तो x यूनियन y निकालेंगे तो ये पूरा एलिमेंट लिख लिए 1 2 3 1 2 3 और ये 5 को लिख लिए 1 2 3 1 3 1 3 कॉमन मिला और ये क्या, ये 1 3 और ये 1 3 कॉमन लिख लिए 1 और 3 और ये 2 को लिखे फिर ये 5 को लिखे, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो ये मिल गया। ठीक है, और सेट क्वेश्चन नंबर 2 है ए इक्वल टू AEIOU। बी में दिया है ए कोमा में बी कोमा में सी। अब इसका हम निकालेंगे यूनियन ए यूनियन बी। तो देखो ये वाला पूरा टर्म को लिख लिए AEIOU लिख लिए और ये बी को लिखे फिर ये सी को लिख लिए BC। ठीक है, तो दोनों सेट में कॉमन मिले उसको लिखना है और जो कॉमन ना मिले उसको भी लिखना है। यूनियन का मतलब वही होता है, ये यूनियन, इसको पढ़ते हैं यूनियन। और ये नीचे रहता तो इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, तो थर्ड में है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 के मल्टीपल्स और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये 3 का टेबल ही कह दो इधर। ठीक है, और बी में दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसका यूनियन निकालना है। तो यूनियन कैसे निकलेगा, तो इधर देखो 3 के मल्टीपल्स मतलब 1 2 तो आएगा इसमें और इसमें भी आएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर में तो पूरा होता है 1 2 होगा फिर ये 4 5 भी होगा इसमें। 3 को नहीं लिखे हैं, 3 को अभी लिखेंगे। ठीक है, एंड 3 एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मतलब इसमें सबसे पहले इसको लिख लो एक्स नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 1 से लेकर के कितना तक आएगा, 5 तक आएगा। तो 1 2 3 का मल्टीपल रहेगा। ठीक है, 3 भी इंक्लूड हो गया, 4 और 5 फिर 3 का मल्टीपल्स, बस हो गया इसका यूनियन। ठीक है, अब देखो अब हम लिखेंगे प्रश्न संख्या 4 का आंसर। तो हम लिख लिए हैं, बस समझाएंगे। ठीक है, तो ए इक्वल टू है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 6। और बी इक्वल टू है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन एक्स लेस देन 10। कहने का तात्पर्य है ये 2 से लेकर के 6 तक है इसमें। ठीक है, तो 2 से लेकर 6 तक लिखे, ये वाला 2 से लेकर 6 तक। और 6 लेस देन एक्स लेस देन 10 है तो 7 से लेके 9 तक आएगा इसमें एलिमेंट। तो 7 से लेके 9 तक लिख लिए बस। ए का एलिमेंट देखो 1 2 और 3 है और बी का एलिमेंट देखो क्या है 5 है। इसका यूनियन निकालेंगे ना ए यूनियन बी, तो जो दोनों में कॉमन मिले तो 1 2 3 और ना मिले वो भी। तो कॉमन तो कुछ नहीं मिलेगा लेकिन ना मिलेगा उसको भी लिखना है, तो 1 2 3 हो जाएगा ये वाला 1,2,3। ये होगा इस 5 का आंसर। अब प्रश्न संख्या 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 में क्या है, तो लेट ए इक्वल टू ए कोमा बी एंड बी इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी। तो यहाँ पर इज ए सबसेट बी क्या होगा, ए सबसेट बी क्या होगा, व्हाट इज ए यूनियन बी। तो देखो यदि हम ए सेट ए है ये सेट बी है तो ए सबसेट बी निकालेंगे। तो सबसे पहले ए सबसेट बी होगा क्या, ए कोमा बी इसके अंदर है तो हाँ ये ए सबसेट बी होगा। ठीक है, उसके बाद ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी तो ये दोनों में कॉमन मिले वो भी ना मिले वो भी। तो ए बी लिखना लिखेंगे, उसके बाद सी को लिखेंगे ABC। तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो थर्ड में इसी का एग्जाम्पल देना है हमें। ठीक है, तो थर्ड नंबर में क्वेश्चन में दिया है इफ़ ए एंड बी टू सेट, दो सेट लो। ठीक है, एक और ए और बी और सच दैट ए सबसेट बी होना चाहिए, ए का एलिमेंट बी में होना चाहिए। और व्हाट इज़ ए यूनियन बी, तब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा। इसका भी हम आंसर पढ़ेंगे अभी। तो इसका आंसर होगा 80 या फिर इफ़। ठीक है, इफ़ मतलब यदि ए एंड बी आर टू सेट। ठीक है, एक ए और बी दो सेट होंगे सच दैट, यहाँ पर सच दैट ए सबसेट बी और ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होगा। दैट मीन्स बी कंसिडर्ड ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए, देन ए यूनियन बी जो होगा वो बी की इक्वल होगा, जो कि प्रश्न संख्या 2 में हम इसको सॉल्व किए थे। ठीक है, सबसे पहले ए बी लो। ठीक है, ए सबसेट बी लो, फिर ए यूनियन बी निकालेंगे तो बी के इक्वल होगा। कैसे, तो देखो हम इसको बता देते हैं आपको, यहीं पे बता देते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू हम लिए
1,2 को, और बी इक्वल टू हम लिए 1, 2, 3 को। तो देखो ए सबसेट भी होगा ना, ये ए सबसेट भी, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है तो ए सबसेट भी लिखेंगे। यदि हम इसको निकालेंगे ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी निकालेंगे तो सेट ए में जो भी है वो भी और ना है वो भी, दोनों में। तो 1, 2 तो लिखेंगे, फिर ये 3 को लिखेंगे, तो 1, 2, 3। तो ये 1, 2, 3 किसके इक्वल है? तो बी के इक्वल है। देखो बी सेट में क्या है? 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा बी के इक्वल, ये चीज़। अब प्रश्न संख्या 4 को पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम यूनियन पढ़ लिए, अब हमको मेरे ख्याल से ये कुछ क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इफ़ ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और बी इक्वल टू दिया है 3, 4, 5, 6 और सी में दिया है 5 से लेकर के 8 तक और डी में दिया है 7 से लेकर के 10 तक। फाइंड, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये सातों हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम करेंगे इसको बारी बारी से। तो ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो देखो सेट ए ये है और बी ये है, तो ए यूनियन बी मतलब जो दोनों में कॉमन मिले। तो ये वाला पूरा एलिमेंट लिखे, फिर 4 तक तो लिखे हैं, ठीक है। 5, 6 लिख लिए, 5 और 6 लिखे, क्लियर है। अब बी को देखो, बी कैसे लिखेंगे? बी को लिख लिए यहाँ पर, बी को देखो ए यूनियन सी, देखो यहाँ पर बी ए यूनियन सी, ए का वैल्यू देखो ये है और सी का वैल्यू ये है, तो जो दोनों में कॉमन मिले वो भी, ना मिले वो भी। तो 1 से लेके 4 तक तो डेफिनेट लिखेंगे, फिर ये 5 से लेके 8 तक लिख लो, 5 से लेके 8 तक, ये हो गया ए यूनियन में सी। अब थर्ड में पढ़ेंगे तो थर्ड में है बी यूनियन में सी। अब बी का एलिमेंट देखो, बी का एलिमेंट ये है, सी का एलिमेंट ये है, तो बी का प्रत्येक एलिमेंट को लिखो 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। उसके बाद यहाँ सी का 7, 8, ये लिख लिए 7 और 8। अब देखो ये 3 हो गया। अब 4 को देखो, बी और बी यूनियन डी, ये कहाँ पर बी है? ये बी है और ये डी है, तो बी का एलिमेंट को लिखो पूरा को 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 और इधर का डी का 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, बस हो गया। अब 5 में देखो ए यूनियन बी यूनियन में सी। अब देखो ए का ए बी और कौन सा? सी। तो 1 से लेके 4 तक, फिर 5, 6, फिर 8 तक, तो 1 से लेके 8 तक लिख लो डायरेक्ट, हो गया। अब 6 में देखो, 6 में ए बी और सी का यूनियन, 1 मिनट, ये दोनों सेम क्वेश्चन लिखा गया है, ए यूनियन बी और यहाँ पर मेरे ख्याल से डी होना चाहिए, ठीक है। ए बी और 1 मिनट, हाँ ये होगा आपका डी होना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ पर, ठीक है। अब देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, तो यहाँ पर निकालेंगे डी, तो ये निकलेगा। अब देखो 7 में, 7 में क्या है? तो 7 में है हमारा बी सी और डी का यूनियन, तो ये मिल गया, ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या 5 को पढ़ेंगे। 5 है हमारा कुछ अलग टाइप का है। अब ठीक है, यहाँ पर हम यूनियन नहीं इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों सेट में कॉमन मिले उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव, ठीक है। तो x इक्वल टू दिया है 1, 3, 5 और y इक्वल टू दिया है 1, 2, 3। तो x इंटरसेक्शन y निकालेंगे ना, x और y का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें 1, 3 मिल जाएगा। 1, 3, 1 और 3 इसमें भी है, 1 और 3 इसमें भी है, तो x इंटरसेक्शन y निकालेंगे तो 1, 3 निकल जाएगा। बी में देखेंगे तो a इक्वल टू ए ई आई ओ यू, और a में है ए ई आई ओ यू और b में है a, में b, में c। अब देखो, अब इसका इंटरसेक्शन करेंगे ना, तो जो दोनों सेट में कॉमन मिले उसको केवल लिखते हैं। तो a देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो a मिलेगा यहाँ इंटरसेक्शन में। और देखो थर्ड में है a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स है इसमें सेट ए में, और बी में क्या दिया है? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6, मतलब एक्स का वैल्यू होगा 2 से लेके 6 तक दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे ना तो केवल 3 निकलेगा। तो इसमें पर यहाँ पर देखो बी, यदि हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको ए को, तो यहाँ लिखेंगे हम 3
6 9, ये 9 है, ये 12 है, ऐसे। और इधर हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इसको लिखेंगे तो ये रोस्टर फॉर्म में होगा 2 3 4 5 6, ठीक है, ये होगा। और इधर तो देखो यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, एक मिनट, ये थर्ड का एक्स सच दैट एक्स नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर होना चाहिए और 3 का मल्टीपल। और इधर दिया है नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6, तो केवल इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये 6 यहाँ पर केवल 3 मिलेगा। आंसर में हमको लग रहा है ये 6 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। ये 3 तो मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी। यदि यहाँ पर इक्वल टू रहेगा तो ये 6 भी रहेगा, और यहाँ पर इक्वल टू नहीं रहेगा तो केवल 5 तक लिखेंगे तो ये केवल 3 होगा। देख लीजिएगा, अगर ये आंसर है तो यहाँ पर इक्वल टू नहीं होगा, तब ये होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इक्वल टू रहेगा तो ये 6 भी इंक्लूड होगा इसमें। तो 4 में है a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6, तो इसका। और बी सेट में दिया है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन एक्स लेस देन 10। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यदि सेट ए को हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में तो ये होगा 1 तो इंक्लूड नहीं होगा, 2 से लेकर के 3 4 5 6 ये हो जाएगा। और इधर बी में जो हो जाएगा 7 से लेकर के 8 9 ये हो जाएगा। इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देखो 5 निकलेगा, इसका कोई इक्वल है ही नहीं, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। अब 5 को पढ़ेंगे, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे जो दोनों सेट में कॉमन मिले, तो दोनों सेट में कॉमन तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो इसका भी आंसर आएगा हमें 5, मतलब कुछ नहीं। प्रश्न संख्या 6 है हमारा, इफ़ ए इक्वल टू 3, 5, 7, 9, में 11, बी इक्वल टू है 7, 9, 11, में 13 एंड सी इक्वल टू है 11, 13, में 15 एंड डी इक्वल टू है 15, में 17, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये ए है और ये बी है, इसका इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों सेट में कॉमन मिले। तो देखो 5 7 9, 5 तो नहीं है इसमें, लेकिन 7 9 11, देखो 7 9 11 ये जो होगा इंटरसेक्शन में आएगा। तो देखो 7 9 11, ठीक है, ये आंसर होगा। और बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो देखो बी सेट हमारा ये है और सी सेट ये है, तो ये दोनों में जो कॉमन मिले तो 11 और 13, देखो 11 13, यहाँ पर देखो 11 13 ये दोनों सेम है, तो ये इंटरसेक्शन में निकलेगा। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो ये मिलेगा, फिर इसका इंटरसेक्शन करेंगे डी से, तो डी एलिमेंट ये वाला है, तो हमें 5 मिला। अब 5 को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमें 11 तो दिख रहा है, ठीक है, तो केवल 11 जो है जो कि दोनों सेट में है, तो 11 होगा इसका आंसर। और बी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे, ये बी है और ये डी है, तो इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें केवल 5 मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई भी एलिमेंट जो है सेम नहीं है, तो हम लिखेंगे इसे यहाँ पर 5। और 6 को देखो, 6 में क्या है, तो देखो 6 में हमें मिलेगा, कहाँ पर है 6, यहाँ पर है 6, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन में सी, ए इंटरसेक्शन लिखे फिर बी यूनियन सी, तो देखो ये ए इंटरसेक्शन लिखे फिर ये बी को लिखे, फिर ये यूनियन लिखे, फिर ए इंटरसेक्शन सी लिखे, इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली। तो इसको फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा, फिर इंटरसेक्शन लिखे, फिर ये इसको फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा, फिर ये दोनों को फाइंड करेंगे, इसको और इसको, तो हमें ये फाइनल आंसर मिलेगा। कर लीजिएगा, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करेंगे, ए का डी से इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि दोनों सेट में है, तो ये 5 लिखेंगे उसके जगह पे। अब इससे सॉल्व करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन में ए इंटरसेक्शन डी से, ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली, ठीक है।
तो इसको फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा, फिर इसको और इससे फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा, दोनों का यूनियन निकालेंगे तो हमें यही मिलेगा। तो इसको हम यहाँ लिख लिए। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करेंगे। तो 9 भी कुछ इस प्रकार से है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन में सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा, इंटरसेक्शन लिखे, फिर बी यूनियन सी, बी यूनियन सी को फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा। अब ये दोनों को फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 7, 9, 11। ठीक है, और लास्ट है बी यूनियन में डी इंटरसेक्शन बी यूनियन में सी। अब बी यूनियन डी निकालेंगे तो ये चीज़ मिलेगा, इंटरसेक्शन रहेगा हमारा बी यूनियन में सी करेंगे तो ये निकलेगा, और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमें ये मिलेगा। अब प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7 में क्या है हमारा, 7 को भी हम पढ़ेंगे अभी बारीकी से। तो 7 है, इफ़ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ए जो दिया है नेचुरल नंबर दिया गया है, और बी में क्या दिया है, तो बी में देखो सेट बी में दिया है हमारा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब सम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और थर्ड में दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, मतलब विषम प्राकृतिक संख्या। एंड डी में दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। तब हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब देखो कैसे, सेट ए ये है और इसका ये है, इसका ये दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो हमें मिलेगा ये, इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये सो ऑन इन्फिनिट तक। कैसे देखो, इसका जो है ये एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 है, और इधर बी में जो दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब इवन नेचुरल नंबर इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ए सेट ए के अंदर, तो ये हमें ए मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ए लिख सकते हो इसके जगह पे, ये ए। और बी को देखो, बी में है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए का इंटरसेक्शन करना है सी से, तो ए में है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे वाला, और सी में है हमारा ओड नेचुरल नंबर, इज एन ओड नेचुरल नंबर, तो इसमें भी हमारा ओड, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, तो हमें जो मिलेगा इवन नेचुरल नंबर मिल जाएगा। बी में देखो ये ए इंटरसेक्शन सी, इसका इंटरसेक्शन करेंगे मतलब जो दोनों में कॉमन मिले। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एक तो इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, एक इंटरसेक्शन कह रहा है ना, तो इंटरसेक्शन में तो एक नहीं मिलेगा, 2 इसमें भी है इसमें भी है, और इसमें अगला जो नंबर आएगा ओड नेचुरल नंबर, 1 मिनट, ओड नेचुरल नंबर बोला है ना, तो एक तो दोनों में मिल जाएगा, और 2 इसमें मिलेगा इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, एक के बाद सीधे आएगा 3, 3 इसमें मिलेगा इसमें मिलेगा, 4 इसमें नहीं मिलेगा, इसमें तो मिलेगा 1 में, इसमें नहीं मिलेगा, तो ये इसमें 5 मिलेगा ओड में, 5 इसमें मिलेगा, तो ये सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बी जो होगा हमारा ओड नेचुरल, 1 मिनट, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, 1 मिनट, ये इसी को हम लिखे हैं दोस्त, 1 मिनट, ये वाला इसी को ना नेचुरल नंबर को हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखें, ये इसको, और दूसरा का आंसर ये इसको एक्स सच दैट एक्स इवन नेचुरल नंबर इसको लिखें। ये आंसर नहीं है, बस इसी को हम आंसर में, इसको ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में है इसको हम कन्वर्ट किए हैं किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो देखो ए बी इंटरसेक्शन डी जो होगा 2 के इक्वल होगा, ये 5वां का आंसर है। ठीक है, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो बी के इक्वल होगा, और ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो सी के इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो सी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ओड नंबर देखो इसमें 1 के बाद 3 आएगा, 5 आएगा, ये आएगा, ये सभी के सभी इसमें मिलेगा, लेकिन इसमें का वैल्यू इसमें नहीं मिलेगा, तो ये आएगा आंसर सी। और बी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे, बी और डी का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें डी मिलेगा, प्राइम नंबर। ठीक है, और बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो हमें 5 मिलेगा, बी और डी का इंटरसेक्शन करेंगे, इधर है इवन इधर है प्राइम नंबर। ठीक है, तो 1 मिनट, इसका बी और सी का निकालेंगे, बी और सी, बी और सी, ये वाला बी सी का इवन, इधर इवन है और इधर ओड है, तो इंटरसेक्शन में तो कुछ कॉमन मिलेगा ही नहीं, तो ये 5 हो जाएगा बी और सी का।
इंटरसेक्शन 5 निकल जाएगा। अब देखो पाँचवा में पढ़ेंगे तो पाँचवा में क्या है हमारा, पाँचवा क्वेश्चन कहाँ पर है, तो पाँचवा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, बी इंटरसेक्शन डी। ये बी और डी, बी डी का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें इवन नेचुरल नंबर, मतलब 2 इसमें है और प्राइम नंबर में भी 2 आता है, तो यहाँ पर केवल 2 है जो कि दोनों में इंटरसेक्शन मिलेगा, बी और डी का। पाँचवा हो गया, कहाँ पर पाँचवा लिखे, ये वाला पाँचवा। अब छठवां को लिखो, सी इंटरसेक्शन डी, सी डी, ये वाला सी है और ये डी है। अब देखो इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ओड नेचुरल नंबर, इसका ओड नेचुरल नंबर है, और एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, और इधर दिया है हमारा प्राइम नंबर, मतलब 2 प्राइम नंबर में आता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5। तो इसका जो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ओड प्राइम नंबर, ओड नंबर होगा और प्राइम नंबर होगा, इवन नहीं होगा, ठीक है। तो ये मिलेगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या कितना का, 6 का। प्रश्न संख्या 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट में है 1, 2, 3, 4 एंड एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 6। सॉल्यूशन, ठीक है, इसको हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो लेट ए इक्वल टू लिखे 1, 2, 3, 4 ये वाला को, और बी इक्वल टू लिखे ये वाला को, ठीक है। 4 से लेके 6 तक, 4, 5, 6 आएगा इसका आंसर। ये इंटरवल को तोड़ेंगे तब ये आएगा। फिर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो हम मिलेगा 4। अब डिसजॉइंट सेट कब होता है, जब ये ए इंटरसेक्शन बी 5 आता है, तो हमें 5 नहीं मिला, ये 4 मिल गया, ठीक है। 5 नहीं मिला, कोई एलिमेंट नहीं मिलता है, उसको कहते हैं 5, तो हमें 4 मिल गया। तो देयरफॉर दिस पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट नहीं होगा। डिसजॉइंट सेट का मतलब यदि ए इंटरसेक्शन बी यदि 5 आता है तो उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। सेकंड में ए ई आई ओ यू है और बी में है सी डी कोमा में ई कोमा में एफ, तो लेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू और बी इक्वल टू है ये वाला सी डी लिखे और ई और एफ लिख लिए, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ई, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ई फर्स्ट सेट में भी मिलेगा और सेकंड सेट में भी मिलेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हम लिख लेंगे ई, ठीक है। और ये होगा सेकंड का आंसर। तो यहाँ पर भी हमें देयरफॉर दिस पेयर इज सेट इज नॉट डिसजॉइंट, तो ये भी हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, ठीक है। अब हम थर्ड को देखेंगे, थर्ड में क्या है, थर्ड में है हमारा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर मतलब हो गया आपका सम पूर्णांक, और इधर है हमारा एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड इंटीजर मतलब विषम पूर्णांक। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें मिलेगा 5, ठीक है। सेट ए इक्वल टू ये मिलेगा, सेट बी इक्वल टू ये मिलेगा। इसी को हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये ऐसा लिखेंगे। यदि हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें मिलेगा 5, मतलब कुछ नहीं। देयरफॉर दिस पेयर इज़ अ डिसजॉइंट सेट, मतलब ये जो इसका जो पेयर बनेगा वो डिसजॉइंट सेट कहलाएगा, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। और मेरे ख्याल से यहाँ पर और एक क्वेश्चन था जो कि छूट गया होगा, ठीक है, तो उसका आंसर भी डिसजॉइंट सेट ही निकलता है, ठीक है। तो हम लिखने में भूल गए होंगे, तो कोई बात नहीं, वो सिंपल है, ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है वो। अब 9 को पढ़ेंगे तो 9 में क्या है हमारा, इफ़ ए इक्वल टू ये एलिमेंट दिया है, बी इक्वल टू ये है, सी इक्वल टू ये है, डी इक्वल टू ये है, ए माइनस बी निकालना है। तो देखो ये हम एक ठो बताएंगे, बाकी बाद आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और इसको आप दोबारा से कॉपी में लिख के आप पढ़ सकते हैं। बच्चा नहीं है, ठीक है, कितना पढ़ाएंगे। अब देखो आप अपने से भी लिख सकते हैं, इसको ए को लिखे, हम समझाएंगे अभी एक ठो को, ठीक है। ये सेट ए ये है और बी सेट ये है, तो ए माइनस बी कहने का मतलब ए में घटेगा, क्या घटेगा, तो बी का जो भी एलिमेंट है ए से काट देगा। तो 4 देखो, 4 इसमें है नहीं है, तो 4 का कोई काम नहीं। 8 देखो, 8 इसमें है नहीं है। 12 है, हाँ 12 काटेगा इसमें, तो ये लिखेंगे 3, 6, 9 लिखेंगे, 12 को नहीं लिखना, तो 3, 6, 9 लिखे, 12 को नहीं लिखेंगे।
15 को लिखेंगे, ठीक है, 15 लिखे, फिर 18 को लिखे, फिर 21 को लिखे, केवल 12 है जो कि यहाँ से कैंसिल आउट होगा यहाँ से। उसी प्रकार से ये भी बनेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी बनेगा, ठीक है। और देखो 10 में है एक्स, इफ़ एक्स इक्वल टू ए कोमा बी कोमा में सी कोमा में डी, और वाई इक्वल टू है एफ बी डी और कोमा में जी, फाइंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। मतलब एक्स का एलिमेंट कटेगा, कौन कटेगा, तो वाई का एलिमेंट कट जाएगा, तो ये बी डी को कैंसिल आउट कर लो, केवल मिलेगा ए सी। और वाई माइनस में एक्स है तो वाई का एलिमेंट कटेगा, कौन सा कटेगा, तो ये एफ जी को कैंसिल आउट कर लो, तो केवल मिला हमें एफ जी को कैंसिल आउट कर लेंगे ना, तो हमें केवल मिलेगा बी और डी, तो यही बी और डी लिख लिए। तो ये होगा आंसर प्रश्न संख्या 10 का। प्रश्न संख्या 11 है हमारा, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। ठीक है, आर जो है हमारा, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, आर रियल नंबर है, और क्यू इज सेट ऑफ रेशनल नंबर, क्यू रेशनल नंबर है, तो व्हाट इज आर माइनस क्यू, तो आर में ये क्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर मिलेगा, क्योंकि रेशनल नंबर में रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर दोनों होते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होते हैं वास्तविक संख्या में, तो वास्तविक संख्या को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर मिलेगा, उसी वही चीज़ को हम लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। 12 में देखो, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर का जस्टिफाई करना है, ठीक है। सेट ए पर्सन संख्या फर्स्ट है 2 कोमा में 3 कोमा 4 कोमा 5 एंड 3 कोमा में 6 आर डिसजॉइंट सेट। क्या ये डिसजॉइंट सेट है, तो इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 3 4 5। अब देखो इसको, ठीक है, ये फॉल्स होगा, सिंस 3 बिलोंग्स टू, इसमें 3 इसमें बिलोंग्स टू कर रहा है, इसमें भी बिलोंग्स टू कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे ना तो 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएगा, इट इज़ नॉट डिसजॉइंट सेट। थर्ड में देखो ए आई ओ यू है, इसमें देखो ए इसमें भी है इसमें भी है, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे ना तो ए दोनों में मिल जाएगा, दोनों सेट में, ठीक है। तो हमारा ये ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ए मिलेगा, तो ये भी हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएगा। लेकिन देखो थर्ड और फोर्थ में, तो थर्ड और फोर्थ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे ना तो हमें 5 मिलेगा। तो देखो इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो देखो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है नहीं है जो कि दोनों में एलिमेंट ना हो, ठीक है। ऐसा एलिमेंट इसमें देखो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों में ना हो, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर 2 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 14 इसमें नहीं है, और 3 इसमें भी नहीं है, 7 इसमें भी नहीं है, 11 इसमें नहीं है, 15 इसमें नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे ना तो हमें 5 मिलेगा, ठीक है। तो ये 5 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 में है देखो 2 6 8 नहीं 2 6 10 2 6 10 लिखे, और सेकंड में है ये वाला 3 7 11, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये हमें 5 मिलेगा। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों में कॉमन मिले, तो ये भी हो जाएगा डिसजॉइंट सेट, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। सिंस 2 6 10 इंटरसेक्शन 3 7 8, ये होगा इसका आंसर।